नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपन को स्वागत करुच्ची स्टडी एक ओपीसी चैनल रे आज गोटे नुआ टॉपिक मु आपन को सामने को नहीं आसी टॉपिक टी होची रिगार्डिंग द इम्पीचमेंट ऑफ द जस्टिस वर्मा जितेबाला इम्पीचमेंट ऑफ द जस्टिस वर्मा का कथा आसे दुई तीन टी डायमेंशन आम एठी हाइलाइट करबा प्रथम इज ही द फर्स्ट जज इन द इंडियन जुडिशियरी सिस्टम रे जे कि इम्पीचमेंट हवा को जाउचंदी या रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस हवा को जाउचंदी ये तो बड़ा प्रश्न गोटे सेकेंड प्रश्न कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के नहीं कि कौन क्वेश्चन आसुची ता रीजन होची कारण जस्टिस वर्मा को एगेंस्ट रे जो चार्जेस लगे दैट इज समथिंग वेरी सीरियस एंड जुडिशियरी ऊपर जो पब्लिक ट्रस्ट अच्छी कोठी ना कोठी से पब्लिक ट्रस्ट भी लूज करुची यानी कि जुडिशियरी से पब्लिक ट्रस्ट को लूज करुची ये सब जिनस को आज ये वीडियो माध्यम डिस्कस करवा एवं जानिबा पई चेष्टा करवा तेबे देखंतु फर्स्ट थिंग फर्स्ट जदि आपण देखिबे जस्टिस यशवंत वर्मा वर्तमान अलाहाबाद हाईकोर्ट रे जदि होचनी किंतु तांकर एक केस तांकर जो एगेंस्ट जेतबे केस टी स्टार्ट करा गला या तांकर एगेंस्ट जो इंक्वायरी स्टार्ट हला या जेतबे केस टी हला ता पूर्व से दिल्ली हाईकोर्ट रे थिले एवं दिल्ली हाईकोर्ट रु इमिडिएटली तांको रिलीज करा जाय कि अलाहाबाद हाईकोर्ट को पोस्टिंग दिया जायथला एवं ये कंप्लीट सिस्टम या कंप्लीट जो केसेस अच्छी या इम्पीचमेंट प्रोसेस अच्छी ये गोटे जिनस आम सामना को आणुची से होची जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एवं मॉनसून सेशन जो वर्तमान स्टार्ट ही मॉनसून सेशन रे मोर देन 200 एमपीज इंक्लूडिंग राज्यसभा एंड लोकसभा से माने मोशन को अप्रूव देइचंदी या मोशन को पास करा जाइछि एवं वंस मोशन विल बी पास्ड आपनकर कोन हबो गोटे इंक्वायरी कमिटी फॉर्म हबो एवं जस्टिस वर्मा को एगेंस्ट रे इंक्वायरी स्टार्ट हो ये केस को केस ना ये मार्च 2025 रे जस्टिस वर्मा को क्वार्टर रे निया लगी जाइथिला दिल्ली स्थित तांकर जो आवास थिला सेठी निया लगी थिला तो ओबियसली फायर ब्रिगेड ऑफिसर्स माने आसीथिले एवं से समय रे किसी कैश देखिबा को मिलथिला अराउंड 10 करोड़ रो कैश थिला हाफ बर्न्ड कैश थिला एवं किछि माने सेमती कैश थिला जाको कैश को बरामद करा जाइथिला एवं ये कैश बरामद कोनोस ना कोनोसी केस रे गोटे इन्वॉल्वमेंट रो हमको साइन दउची या सिग्नल दउची दैट मीन्स जस्टिस वर्मा might have involved in a corruption case एवं corruption which is a serious charge against the judiciary तेणु जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी प्रश्न को भी एठी रेज करूची आ गोटे जिनस मु आपन को कहि रखे कि कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल मेकानिज्म जदि देखिबे गोटे जज को या जस्टिस को रिमूव करिवार तेबे प्रथम होची 124 आर्टिकल रे आपनकर मेंशन करा जाईची 124 जो क्लॉज 4 सेटी अछि से कौन कहूँ ना सुप्रीम कोर्ट जज कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट केवल प्रेसिडेंट को ऑर्डर रे ही से रिमूव हो पारिबो एवं केतेबेले प्रेसिडेंट ऑर्डर देबे ना जेतेबेले पार्लियामेंट रे इम्पीचमेंट मोशन पास हबो विद द स्पेशल मेजॉरिटी ओके विद द स्पेशल मेजॉरिटी यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग जोटा में स्पेशल मेजॉरिटी बोले कहूँ सेमती आर्टिकल 217 एंड 18 भी जब देखिए सिमिलर प्रोसीजर कहा अच्छी आपंकर हाईकोर्ट भी अच्छी कि हाईकोर्ट जज जति भी इन्वॉल्व थे एंड दिस केस आपंकर जो जस्टिस वर्मा केस इट्स ए हाई कोर्ट केस सो डील्स विथ 217 एंड 218 फर्दर ये दुईटी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल रे मेंशन अछि रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट प्लस डिटेल प्रोसीजर जदि आपण देखिबे ता कोठी मेंशन अछि जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 कि से जो इम्पीचमेंट मोशन रो या रिमूवल प्रोसीजर को भली भाव रे कंडक्ट करा जिवो ये पूरा डिटेल सेठी हमें जजेस इंक्वायरी एक्ट रे देखु म आपन को टिके आर्टिकल 124 क्लॉज 4 रे टिके डिटेल मु आपन को विस्तृत भाव रे डिस्कस करिवि से क्लॉज कोन कहूची देखो से क्लॉज कहूची A judge of the Supreme Court shall not be removed from his office except by an order of President after an address by each House of Parliament supported by majority of total membership of that House by majority of not less than 2/3 जो मैं आपन कहूतले स्पेशल मेजॉरिटी एक तो मेजॉरिटी हवा दरकार से हाउस रो प्लस 2/3 मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग तो स्पेशल मेजॉरिटी रे जदि मोशन टी पास ही जाए सेम सेशन रे तबे आपन को
जजेस को इम्पीच करा जाई परिबो मोशन को पास करिकी रिमूव करा जाई परिबो एक्जाक्टली आपण एबे देखिबे जो मॉनसून सेशन चली जी मॉनसून सेशन रे 200 प्लस यानी कि रिक्वायरमेंट मिनिमम रिक्वायरमेंट केते अछि जदि आपण देखिबे मिनिमम रिक्वायरमेंट अछि आपणकर देखि परिबे 100 लोकसभा एंड 50 राज्यसभा 100 लोकसभा एंड 50 राज्यसभा यानी कि वर्तमान देखिबा को गले 200 प्लस members माने मोशन रे साइन करिसेंदी एंड दिस will be accepted by the chairperson of the Rajya Sabha and या आपण कहि परबे chairperson of the respective houses कारण स्पीकर एंड राज्य सभा रो जे chairperson रहबे तांको एक्सेप्ट भी करबा को पड़िबो once it will be accepted and then 3 members committee will be formed तो सही जिनस केटी कुआ जाउची एंड जेहेतु एटा मॉनसून सेशन ए स्टार्ट हेची सरकार चेष्टा करिवे इन द सेम सेशन इटसेल्फ प्रेसिडेंट को प्रेजेंट कर दिया जीवो एवं प्रेसिडेंट तंकु रिमूवल यानी कि इम्पीच करिवे म आउटे जिनस आपन को रिकॉल करैबी जस्टिस वर्मा को के जो केस टी अछि ये प्रथम केस नुहे तो ता विषय भी डिस्कस करिबा तबे कॉन्स्टिट्यूशन को जदि आपन देखिबे को ग्राउंड रे गोटे जज को आपन रिमूव करि परिबे या ऑफिस रु ताको इम्पीच करि परिबे दुईटी ग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन रे मेंशन अछि गोटे होची प्रूव्ड मिसबिहेवियर सेकंड होची कोन ना इनकैपेसिटी ये होची दुईटी ग्राउंड आपनकर अछि एंड सिमिलर काइंड ऑफ प्रोविजन आपण 217 रे देखि परिबे फॉर द हाई कोर्ट जजेस मान को पाई म आपन को जदि टिके डिटेल रे कहिबी कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी कोन ना मिसबिहेवियर होची not just alleged but requires independent inquiry and confirmation by 3-member committee proved misbehavior proved जेहेतु टर्म टी अछि कुआ जाउची कि केवल गोटे एलिगेशन आसी कि ही ताको रिमूव करा जाई परिबो इम्पीच करा जाई परिबो दैट इज नॉट द केस तबे कोन ना गोटे इंक्वायरी कमिटी प्रॉपर्ली इंक्वायरी करिवो गोटे इंक्वायरी कमिटी प्रॉपर्ली इंक्वायरी करिवो एंड इफ एनी सच कंफर्मेशन विल बी प्रूव्ड एवं कंफर्मेशन जदि मिलिबो देन ओनली द मोशन कैन प्रोसीड फॉर द इम्पीचमेंट सो इनकैपेसिटी देखंतु फिजिकल और मेंटल इनएबिलिटी टू डिस्चार्ज द जुडिशियल ड्यूटीज इलनेस पाई ही पारे कॉग्निटिव डिक्लाइन पाई भी ही पारे बट इनकैपेसिटी भी थिबे से ग्राउंड रे भी रिमूव करा जाई परिबो जजेस इंक्वायरी एक्ट मुझेमती आपन को कहितली से डिटेल रे हमको कहूची कि प्रोसेस या प्रोसीजर टी कोन होबा दरकार प्रथम प्रोसीजर मु आपन कहि रखे जेतेबेले आपनकर केस टी आसिला सरफेस को आसिला प्रथमे इनसाइड द जुडिशियरी या गोटे इन हाउस कमिटी गोटे फॉर्म करा गला विद इन द जुडिशियरी से माने प्रथमे इंक्वायरी कले एंड दे फाउंड समथिंग सब्सटेंशियल इन दिस केस एंड देन it has been sifted to the parliament or given to the or transferred to the parliament that to start the process of impeachment कारण ता पूर्वरु जस्टिस वर्मा को सुप्रीम कोर्ट तरफ रु रेजिग्नेशन पाई कुहा जाइतला बट जस्टिस वर्मा डिनाइड इट सो फाइनली या अल्टीमेटली आपण कहि परिबे इट लाइज विथ द पार्लियामेंट टू पास द इम्पीचमेंट मोशन तेनु से मोशन रो आवश्यकता केते अछि केते मेंबर्स कर अप्रूवल दरकार 100 in Lok Sabha, 15 Rajya Sabha, and it will be admitted by the respective chairperson of the House. Once it is admitted, another 3-member committee will be formed. कारण आपण जति देखुतबे एते इजी नुहे प्रोसेस काहे कि इजी नुहे ता पछरे भी गोटे लॉजिक अछि से लॉजिक होची इटाकू प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट मिसयूज कारण जजेस जुडिशियरी पब्लिक ट्रस्ट judges judiciary is something interpreter of the constitution এবং there are high profile cases जहा जो माने कि जजेस गुडी को डील करंती तनु सेमान को अगेंस्ट मिसयूज एमती न हो दिस इज व्हाट एक्चुअली प्रोसेस को काफी लंबा रखा जाई छी ए 3-member इंक्वायरी कमिटी विल बी फॉर्म इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट जज आपनकर हाई कोर्ट रो जने चीफ जस्टिस एंड ए डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट If the judge is found guilty, both the houses pass the motion with respect to special majority, majority of the total membership, and 2/3 members of the house present and voting. That means जेतबेले इमाने approve देई देले and then motion टी final हला परे it goes to the president. President जेतबेले order देवे finally अपन कहि परिबे the judge will be removed.
जदि स्पेसिफिकली आम जस्टिस वर्मा केस को आसीबा जस्टिस वर्मा केस भी सही टाइप रो थिला या जो आम डिस्कस करूचे कोन ना पार्शियली बर्न्ड कैश देखा मिलता डेली क्वार्टर रे एंड प्रथमे जो इंटरनल इंक्वायरी कमिटी होता दैट शोज द जुडिशियल इंडिपेंडेंसी कारण आप देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे आम जदियो सेपरेशन ऑफ पावर बहुत ही वाटर टाइट कंपार्टमेंट टाइप रो नाही बट स्टिल ओवरलैपिंग पावर तो अच्छी बट स्टिल वी हैव दिस सेपरेशन ऑफ पावर को किसी जगह रे आम मेंटेन करूछु एंड इफ यू सी द फीचर्स ऑफ इंडियन जुडिशियरी judicial independence is another feature and judicial independence को ensure करेबा पई when the allegation was raised against the Justice Verma, so first Supreme Court formed an internal inquiry committee and this internal inquiry committee found something substantial in this case, then only they forwarded this matter to the parliament. This is what exactly shows the judicial independence. Because starting ru ame parliament ko deino. It was the matter of judiciary. So first of all, they inquire about it, and finally, a 64-page inquiry report was submitted to the CJI with a strong, substantial evidence. Right? And after that, he was transferred to the Allahabad High Court. But Justice Verma denied all charges and alleging a conspiracy. तांकर कहवा कथा थिला कि कैश मो घरु मिलिछि माने इट डज नॉट मीन आई एम इन्वॉल्व दैट इट डज नॉट कोरिलेट दैट दिस कैश इज रिलेटेड टू मी सो आई डू नॉट हैव एनी रिलेशन विद द कैश. So the impeachment motion has been formally submitted in the monsoon session of the parliament with this required support of members. Now, it is सबुठ गोटे इंटरेस्टिंग जिनस आसुची is he the first judge to be impeached in independent India या पूर्व किए एमती होइचंती कि जदि से हिस्ट्री को जदि आमे देखिबा तबे मु आपन को कहि रखे आज पर्यंत इफ प्रोसेस रे कोनोसी जज इम्पीच हेई नाहंती. दैट मीन्स judiciary was so clean. No, that is not the case. Impeachment process start heichi and there are multiple such stages जेहेतु अछि को ना को स्टेज रे से केस टी ड्रॉप कर दिया जाइछि या किए रिजाइन दे दी चंदी. सो फाइनली कहा अगेंस्ट इम्पीचमेंट को पास करा जाए नहीं. लेट मी शो यू दैट. Justice V. Ramaswamy 1991, this is he is the first judge to face impeachment. मन रखते हुए he is the first judge to face the impeachment. Justice V. Ramaswamy 1991 found guilty तंकु या इंक्वायरी कमिटी फाउंड गिल्टी बट एस्केप्ड रिमूवल कारण रूलिंग पार्टी से समय रे थिले कांग्रेस सी अब्सटेन करथिले. सो आउ केस तांको अगेंस्ट रे मोशन टी पास करा जाई पारि नथिला. जस्टिस सौमित्र सेन जदि आपण देखिबे 2011 रे रिजाइंड आफ्टर राज्यसभा पास द मोशन. राज्यसभा मोशन टी पास कला रिजाइन कर देले. ही डिड नॉट गिव टाइम फॉर द लोकसभा. तेणु लोकसभा रे पास होइथिले फॉर्मली प्रेसिडेंट इम्पीच करिथांदे ता पूर्वरु से रिजाइन दे देले. देन केस इज सॉल्व्ड. जस्टिस पीडी दिनकरन जे देखिबे रिजाइंड बिफोर द प्रूफ कंक्लूडेड. इट कुड बी पॉसिबल इन केस ऑफ जस्टिस वर्मा. यार सिग्निफिकेंस मु आपन को कहबी. जस्टिस एसके गांगले क्लियर्ड बाय इंक्वायरी कमिटी क्लियर्ड हिम, मोशन ड्रॉप्ड. दैट मीन्स जो सेक्सुअल हारासमेंट केस तांको अगेंस्ट रे चली थिला इंक्वायरी कमिटी तांको क्लीन चिट दे देला तनु केस को ड्रॉप कर दिया गला. जस्टिस सीभी नागार्जुन रेड्डी मोशन फेल्ड आफ्टर एमपीज विड्रॉज सिग्नेचर. एमपीज माने सिग्नेचर को विड्रॉ करनेले. जस्टिस दीपक मिश्रा जे थिले सीजेआई मोशन रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा चेयरमैन इन 2018. राज्यसभा चेयरमैन ही ताको रिजेक्ट कर देले सिर्फ मोशन को. जस्टिस शेखर कुमार यादव facing proceedings since 2024 for alleged hate speech. तो ये जो शेखर कुमार यादव भी थिले तांको नारे भी प्रोसीडिंग्स थिला. सी भी कोनोसी डिटरमिन्ड स्टेज रे आसी की पहुंची पारी नाही रिगार्डिंग द हेट स्पीच. राइट. तेणु बाकी रहिले कि जस्टिस वर्मा. तेणु जस्टिस वर्मा केस रे भी वर्तमान मोशन पास ही सारिलेनी. इंक्वायरी कमिटी हबा को जाउची. इंक्वायरी कमिटी इंक्वायरी कला परे तांकर
रिपोर्ट को से पार्लियामेंट रे रखिबे एंड पार्लियामेंट रे वोटिंग हबो एंड आफ्टर दिस स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग and then it will be submitted to the president for president's assent and the final impeachment. So the process is long because, as I told you, to ensure the immunity regarding the misuse of this process. कारण किए भी निजर पर्सनल ग्रज को नहीं कि पॉलिटिकल ब्लेम को नहीं कि भी ये मिसयूज करि पारे गोटे जज का एगेंस्ट रे तेणु से ए लंबा प्रोसेस रखा जाए क्लियर तेणु ये हूँ जिनस तेणु जस्टिस वर्मा का केस रे भी आम डेफिनेटली देखा कौन आगु को हवा को जाऊँ अच्छा जदि पास हो जाए जस्टिस वर्मा निजे रिजाइन दियंती नहीं कारण देखो रेजिग्नेशन इज मस्ट इधर इम्पीचमेंट हम ना रेजिग्नेशन हम कहीं ना द फर्स्ट इनक्वारी रिपोर्ट जोटा कि इंटरनल कमिटी जुडिशियरी कर सुप्रीम कोर्ट रे इनफैक्ट कर गवाई जिते थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तांको निर्देश रे ये इनक्वारीटी होता तेणु जेहेतु ताको किसी सब्सटेंशियल एविडेंस मिली दैट मीन्स समथिंग हैज बीन इन्वॉल्वड इन दिस केस तेणु either justice को resign करने को पड़े और impeachment motion will be passed. तो Justice Verma may become the first sitting judge in India to be formally impeached and removed provided the inquiry report supports charges and parliament follows through. देखो ये केस रे किछि भी ही पारे सपोज सेकंड जो वर्तमान पार्लियामेंट रो जो कमिटी गोटे फॉर्म होबो सी भी कहि पारे कि ना हमें कोनो सब्सटेंशियल एविडेंस पाइलु नाही ये पाइला परे भी इधर ही पारे कोनोसी ना कोनोसी हाउस ताकू वोट करिवो नाही या ताकू अब्सटेन करिवो या ताकू पास करि दबो नाही ये भी पॉसिबल अछि all past attempts either failed due to political gridlock or were aborted by the resignation political gridlock in the sense कि कोठी opposition party withdraw करने होची कोठी majority withdraw करने जाउची और केस फाइनल हवा पूर्व ही रेजिग्नेशन ही जाउची बट वर्मा का केस रे इट विल बी डिफरेंट जदि वर्मा निजे रेजिग्नेशन करते नहीं एंड इंटरनल जो वर्तमान कमिटी फॉर्म करा जिवो जदि फाइनली से अप्रूवल दे दियंती नहीं समथिंग इन्वॉल्वड इन दिस तबे ऑब्वियसली ही वुड बी द फर्स्ट जज टू बी इम्पीच इन इंडियन हिस्ट्री ना क्वेश्चन होची काहे कि आज पर्यंत केही हेई नथिले कोनोसी ना कोनोसी जगह एटा को अवॉइड करा जाउची मु गोटे जिंस आपन कहूची दैट इज सिंपली द पब्लिक ट्रस्ट ऑन द जुडिशियरी तेनु जदि once it has been proved, once a judge will be removed, then definitely judiciary will lose the public trust. जहाँ जी देखिवा को मिलुची कारण हमें समस्त कोई I will see you in the court. So court ऊपर जो trust अच्छी बोध हुए court will lose that. So the significance would be देखिवे कौन and Justice Verma would be the first judge. Okay, and this raises a serious concern that is the judicial accountability, transparency, and ethics. Judicial accountability, transparency, and ethics. And judiciary is not free from criticism because judiciary is also criticized on this what you call the appointment or the appointment of judges or chief justice in high court and supreme court जो हमें कहूचे तेणु ताकू नहीं कि भी समाने काफी संदेह घेरे रहुचंदी यानी कि they have been criticized with respect to the judicial appointment and conduct mechanism which is considered as completely opaque in nature. It's not transparent, potentially politically sensitive given support from both ruling and opposition leader. Then politically sensitive matter and it will be considered as the black spot in Indian judiciary. यदि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की आपण देखिबे जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने प्लेस करिछु को भाव रे देखा जाइछि प्रथम तो आपण देखंतु इम्पीचमेंट इन टर्म्स ऑफ 124 एंड 270 इम्पीचमेंट जदियो नो जज हैज बीन इम्पीच्ड सो फार बट इम्पीचमेंट प्रोसीजर अछि सुप्रीम कोर्ट पाई एज वेल एज द हाई कोर्ट पाई यू हैव in-house mechanism in terms of internal peer review lacks transparency. Ita ko hin criticize kara jauchi. Okay? Contempt of court ensure respect for court orders but can be misused to stifle criticism. Right? Stifle criticism. कि court order को अमान्य करिवार काହାର अधिकार नहीं या करि परिबे नहीं but बेले बेले misuse भी होची कोटा contempt of court. Declaration of assets, judges declares assets voluntarily and this simply it is mentioned in the website of Supreme Court. Right to information, some judicial activists
activities now fall under the RTI after Supreme Court judgment in 2019 in fact. So these are the points where we can see the judicial accountability which needs to ensure जो आमर कॉन्स्टिट्यूशन रो जो मोरालिटी अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन जो वैल्यू अच्छी that can be ensured if we go for this judicial accountability. Okay, so that's it from my side in this particular topic. And भिडियोटी केमती लगिला कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली जनइबे जो माने आम सहित निजर सिविल सर्विसेस प्रिपरेशन करने को चाहूँगी ओपीएससी ओसीएस तेणु आम सहित आप आराम 6.0 बैच रे कनेक्ट करि परिबे 31 जुलाई रे बैच आपनकर सरुची एवं कोड यूज करेंगे जे इन लाइफ जो थी आपको मिले मैक्सिमम डिस्काउंट एंड इट्स ए कंप्लीट पैकेज ऑफ प्री मेंस एंड इंटरव्यू ओके पीडीएफ पाइबा पई टेलीग्राम को जॉइन करि परिबे ओके सारा फ्री कंटेंट आपको टेलीग्राम रे मिलिबो एवं यदि वीडियो भल लगी अगेन लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे और मो सहित कनेक्ट हो पारे रिगार्डिंग योर एनी डाउट थैंक यू वेरी मच सी यू इन अनदर वीडियो थैंक यू